संपूर्ण महाभारत कथा। वानर सेना का संगठन, सेतु का निर्माण, विभीषण का अभिषेक और लंका की सीमा में सेना का प्रवेश तथा अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजना। रावण पर आक्रमण करने के लिए किस सेना का संगठन किया गया? राम सेतु का निर्माण किस प्रकार किया गया तथा रावण के पास किसको दूत बनकर जाने का सम्मान प्राप्त हुआ? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। मार्कंड जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े वानर वीर माल्यवान पर्वत पर लक्ष्मण आदि के साथ बैठे हुए भगवान श्री राम के पास पहुंचने लगे। सबसे पहले बाली के ससुर श्रीमान सुषेण श्री रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ वेगशाली वानरों की सहस्त्र कोटि अर्थात 10 अरब सेना थी। फिर महापराक्रमी वानराज गज और कव्य पृथक पृथक एक एक अरब सेना के साथ आते दिखाई दिए। महाराज गोलांगल अर्थात लंगूर जाति का वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़ा भयंकर था, 60 सहस्त्र कोटि अर्थात 6 करब वानर सेना साथ लिए दृष्टिगोचर हुआ। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नामक विख्यात वानर वानरों की 10 खरब सेना लेकर पहुंच गया। पनस नामक बुद्धिमान तथा महाबली वानर 57 करोड़ सेना के साथ लेकर आया। वानरों में वृद्ध तथा अत्यंत पराक्रमी श्रीमान दधिमुख भयंकर तेज से संपन्न वानरों की विशाल सेना के साथ लेकर पहुंचे, जिनके मुख ललाट पर तिलक का चिन्ह शोभा पा रहा था तथा जो भयंकर पराक्रम करने वाले थे, ऐसे काले रंग के शतकोटि सहस्त्र अर्थात 10 खरब रीछों की सेना के साथ वहां जांबान दिखाई दिए। महाराज, ये तथा और भी बहुत से वानर युद्धपतियों के भी युद्धपति, जिनकी कोई संख्या नहीं थी, श्री रामचंद्र जी के कार्य से वहां एकत्र हुए। उनके अंग पर्वतों के शिखर के समान जान पड़ते थे। वे सबके सब सिंहों के समान गरजते और इधर उधर दौड़ते थे। उन सब का सम्मिलित शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कोई पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे तो कोई भैंसों के सदृश मोटे और काले। कितने ही वानर शरद ऋतु के बादलों के तरह श्वेत दिखाई देते थे। कितनों के ही मुख सिंदूर के समान लाल रंग के थे। वे वानर सैनिक उछलते, गिरते पड़ते, कूदते फांदते और धूल उड़ाते हुए चारों ओर से एकत्र हो रहे थे। वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई देती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के आसपास ही उस समस्त सेना का पड़ाव पड़ गया। तदनंतर उन समस्त श्रेष्ठ वानरों के सब ओर से एकत्र हो जाने पर सुग्रीव सहित भगवान श्री राम ने एक दिन शुभ तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे उस व्यूह रचना युक्त सेना के द्वारा संपूर्ण लोगों का संहार करने जा रहे हैं। उस सेना के मुहाने पर वायुपुत्र हनुमान जी विद्यमान थे। किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण उसके पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। दोनों रघुवंशी वीर श्री राम और लक्ष्मण हाथों में गौह के चमड़े के बने हुए दस्ताने धारण किए हुए थे। वे ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति वानर जातीय मंत्रियों के बीच में होकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सम्मुख साल, ताल और शिला रूपी आयुध लिए वे समस्त वानर सैनिक सूर्योदय के समय पके हुए धान के विशाल खेतों के समान जान पड़ते थे। नल, नील, अंगद, क्रात, मैंद तथा द्विविज के द्वारा सुरक्षित हुई
वह विशाल वानर सेना श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थी। जहां फल मूल की बहुतायत होती, मधु और कंदमूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते तथा जल की अधिक सुविधा होती, ऐसी कल्याणकारी और उत्तम विविध पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालती हुई वह वानर सेना बिना किसी विघ्न बाधा के खारे पानी वाले समुद्र के निकट जा पहुंची। असंख्य ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह विशाल वाहिनी दूसरे महासागर के समान जान पड़ती थी। सागर के तटवर्ती वन में पहुंचकर उसने वहां पड़ाव डाला। तत्पश्चात मुख्य मुख्य वानरों के बीच में बैठे हुए दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सुग्रीव से यह समयोचित बात कही। मित्रों, हमारी ये सेना बहुत बड़ी है और सामने अत्यंत दुस्तर महासागर लहरें ले रहा है। ऐसी दशा में आप लोग समुद्र के पार जाने के लिए कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? तब वहां बहुत से दूसरे वानर जो बड़े अभिमानी थे कहने लगे, हम तो समुद्र को लांग जाने में समर्थ हैं, परंतु सब नहीं लांग सकते। कुछ वानर बड़ी बड़ी नावों के द्वारा समुद्र के पार जाने का निश्चय प्रकट करने लगे। कुछ ने नाव, डोंगी आदि विविध साधनों द्वारा पार जाने की बात बताई, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी वह सलाह मानने से इनकार कर दिया और सबको सांत्वना देते हुए कहा, वीरों, सभी वानरों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग सके। अतः तुम लोगों का यह निर्णय सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं है। इतनी बड़ी सेना को पार उतारने के लिए हम लोगों के पास अधिक नौकाएं भी नहीं हैं। मेरे जैसा पुरुष अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों के व्यवसाय को हानि कैसे पहुंचा सकता है? यदि कहें कि व्यापारियों के जहाजों से काम लिया जाए तो? इसके सिवा नौका आदि से यात्रा करने पर हमारी सेना छिटपुट होकर बहुत दूर तक फैल जाएगी। इस दशा में अवसर पाकर शत्रु इसका नाश भी कर सकती है। इसलिए डोंगी और नाव आदि पर बैठकर पार उतरने की बात मुझे ठीक नहीं जचती। मैं तो किसी उपाय से इस समुद्र की ही आराधना आरंभ करूंगा। इसके तट पर अन्न जल छोड़कर धरना दूंगा। इससे यह अवश्य मुझे दर्शन देगा तथा कोई मार्ग दिखाएगा। यदि ये स्वयं प्रकट होकर कोई मार्ग नहीं दिखाएगा तो मैं अग्नि और वायु से अधिक तेजस्वी तथा कभी न चूकने वाले महान दिव्यास्त्रों द्वारा इसे जलाकर भस्म कर डालूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने आचमन करके समुद्र के तट पर कुश की चटाई बिछाकर उस पर लेटकर विधि पूर्वक आसन जमाया। तब नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्रदेव ने जल जंतुओं के साथ प्रकट होकर स्वप्न में श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। वह सैकड़ों रत्न के आकारों से घिरा हुआ था। उसने कौसल्यानंदन कहकर श्री राम को संबोधित किया और मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, कहो मैं यहां तुम्हारी क्या सहायता करूं? सगर पुत्रों से संवर्धित होने के कारण मैं इक्ष्वाकु वंशी तथा तुम्हारा भाई बंधु हूं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, नद नदीश्वर, मैं अपनी सेना के लिए तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मार्ग चाहता हूं, जिससे जाकर पुलस्त्य कुलांगार दशमुख रावण को मार सकूं। यदि इस प्रकार याचना करने पर तुम मुझे मार्ग न दोगे तो मैं दिव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा तुम्हें सुखा दूंगा। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वरुणालय समुद्र व्यथित हो उठा और खड़े हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, श्री राम, मैं तुम्हारा सामना करना नहीं चाहता और ना मैं तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने की ही इच्छा रखता हूं। मेरी यह बात सुनो और सुनकर जो कर्तव्य हो उसे करो। यदि मैं इस प्रकार तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें और लंका जाती हुई तुम्हारी सेना को मार्ग दे दूंगा
तो दूसरे लोग भी इसी प्रकार धनुष के बल से मुझ पर हुक्म चलाया करेंगे। तुम्हारी सेना में एक नल नामक वानर है जो शिल्पियों के लिए भी आदरणीय है। बलवान नल देव शिल्पी विश्वकर्मा का ही पुत्र है। वह अपने हाथ से उठाकर जो भी काठ, तिनका या पत्थर मेरे भीतर डाल देगा, वह सब मैं जल के ऊपर धारण किए रहूंगा। वही तुम्हारे लिए पुल हो जाएगा। ऐसा कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने उठकर नल से कहा, तुम समुद्र पर एक पुल तैयार करो। मैं जानता हूं तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। उसी उपाय से रघुनाथ जी ने समुद्र पर 100 योजन लंबा 10 योजन चौड़ा पुल तैयार किया। वह आज भी भूमंडल में नल सेतु के नाम से विख्यात है। श्री राम जी की आज्ञा मानकर समुद्र ने उस पर्वताकार पुल को अपने ऊपर धारण किया। श्री रामचंद्र जी अभी समुद्र के किनारे ही थे कि राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए आए। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि कहीं ये शत्रु का कोई गुप्तचर तो नहीं, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी सत्य चेष्टाओं, उत्तम आचरणों और मुख नेत्र आदि के संकेतों से सूचित होने वाले मनोभावों की सम्यक समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया, तब विभीषण का बहुत आदर किया। साथ ही उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और लक्ष्मण का सुहृद तथा अपना सलाहकार बना लिया। नरेश्वर विभीषण की सलाह से श्री रामचंद्र जी ने उसी सेतु द्वारा एक ही माह में सेना सहित महासागर को पार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने लंका की सीमा में पहुंचकर वानरों द्वारा वहां के बहुत से बड़े बड़े उद्यानों को छिन्न भिन्न करा दिया। उस सेना में वानरों का रूप धारण करके रावण के 2 मंत्री शुक और सारण गुप्तचर का काम करने के लिए घुस आए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर कैद कर लिया। जब वे दोनों निशाचर अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए, तब श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का दर्शन कराकर छोड़ दिया। लंकापुरी के उपवन में वानर सेना को ठहराकर श्री रघुनाथ जी ने बुद्धिमान वानर अंगद को दूत के रूप में रावण के यहां भेजा। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, लंका के उस वन में अन्न और जल का बहुत सुविधा था। फल और मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अतः वहीं सेना की छावनी डालकर श्री रामचंद्र जी विधिपूर्वक उनकी रक्षा करने लगे। इधर रावण लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से बनी हुई युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगे। लंका की 4 दीवारी और नगर द्वार अत्यंत सुदृढ़ थे, अतः स्वभाव से ही दुर्धर्ष थी। किसी भी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थी, जिनमें अगाध जल भरा रहता था और उनमें मत्स्य, मगर आदि जल जंतु निवास करते थे। इन खाइयों में सब ओर खैर के खूंटे गड़े हुए थे, मजबूत किवाड़ लगे थे और गोला बरसाने वाले यंत्र यथास्थान लगे थे। इनके सिवा वहां बहुत से श्रृंग और गोले एकत्रित थे। इन सब कारणों से इन खाइयों को पार करना बहुत कठिन था। विषधर सर्पों के समूह सैनिक, सर्जर्स अर्थात लाहा और धूल, इन सब से संयुक्त और सुरक्षित होने के कारण वे खाइयां दुर्गम थी। मूसल, अलात, बाण, तोमर, तलवारें, फरसे, मोम के मुदगर तथा तोप आदि अस्त्र शस्त्रों के संग्रह के कारण भी वे खाइयां दुर्लंघ्य थी। नगर के सभी द्वारों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे। ये स्थावर गुल्म कहलाते थे और घूम फिरकर रक्षा करने वाले जो सैनिक नियुक्त किए गए थे, वे जगम गुल्म कहे जाते थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे।
श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से महाबली अंगद दूत बनकर लंकापुरी के द्वार पर आए। राक्षस राज रावण को उनके आगमन की सूचना दी गई। फिर अनुमति मिलने पर उन्होंने निर्भय होकर पुरी में प्रवेश किया। अनेक करोड़ राक्षसों के बीच में जाते हुए अंगद मेघों की घटा से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभित हो रहे थे। मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पास पहुंचकर कुशल वक्ता अंगद ने रावण को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी का संदेश इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, कौशल देश के महाराज महायशस्वी श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो समुचित संदेश भेजा है उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो। जो राजा अपने मन को वश में ना रखकर अन्याय में तत्पर रहता है, उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने वाले नगर और देश भी अनीति परायण होकर नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसके कारण अन्य निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर पहले जिन वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया, राजर्षियों के प्राण लिए तथा रोती बिलखती अबलाओं का भी अपहरण किया है। उन सब अत्याचारों का फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करो और पौरुष का परिचय दो। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूं तो भी मेरे धनुष का बल देखना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा कभी मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर रावण सहन न कर सका। वह क्रोध से मूर्छित हो उठा। तो अब स्वामी के संकेत को समझने वाले 4 निशाचर अपनी जगह से उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी प्रकार वे अंगद के 4 अंगों को पकड़ने लगे। अंगद इस प्रकार अपने अंगों से सटे हुए उन 4 राक्षसों को लिए लिए आकाश में उछलकर महल की छत पर जा बैठे। उछलते समय उनके वेग से छूटकर वे 4 राक्षस पृथ्वी पर जा गिरे। उन राक्षसों की छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। छत पर चढ़े हुए अंगद फिर उस महल के कंगूरे से कूद पड़े और लंकापुरी को लांघकर सुवेल पर्वत के समीप जा पहुंचे। फिर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी से मिलकर तेजस्वी वानर अंगद ने रावण के दरबार की सारी बातें कह सुनाई। श्री राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की और फिर वे विश्राम करने लगे। तदनंतर भगवान श्री राम ने वायु के समान वेगशाली वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा एक साथ लंका पर धावा बोल दिया और उसकी 4 दीवारियां तोड़वा डाली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन था, परंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जाम्बान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। तत्पश्चात उन्होंने हथेली के समान श्वेत और लाल रंग के युद्ध कुशल वानरों की 10 खरब सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। उनकी भुजा, उरु, हाथ और जंघा ये सभी अंग विशाल थे तथा अंगों की कांति धुएं के समान काली थी। ऐसे 3 करोड़ रीछ सैनिक भी उनके साथ लंका में जाकर युद्ध के लिए डटे हुए थे। उस समय वानरों के उछलने कूदने तथा गिरने पड़ने से इतनी धूल उड़ी कि उससे सूर्य की प्रभा नष्ट सी हो गई और उसका दिखना बंद हो गया। राजन, धान के फूल जैसे रंग वाले मौलसिरी के पुष्प सदृश कांति वाले, प्रातःकाल के सूर्य के समान अरुण प्रभा वाले तथा सनई के समान श्वेत रंग वाले वानरों से व्याप्त होने के कारण लंका की 4 दीवारी चारों ओर कपिल वर्ण की दिखाई देती थी। स्त्रियों और वृद्धों सहित समस्त लंकावासी राक्षस चारों ओर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। वानर सैनिक वहां के मणि निर्मित खंभों और अत्यंत ऊंचे ऊंचे महलों के कंगूरों को तोड़ने फोड़ने लगे।
गोलाबारी करने वाले जो तोप आदि यंत्र लगे हुए थे, उनके शिखरों को चूर चूर करके उन्होंने दूर फेंक दिया। पहियों वाली तोपों, श्रृंगों और गोलों को ले लेकर महान कोलाहल करते हुए वानर अपनी भुजाओं के वेग से उन्हें लंका में फेंकने लगे। जो कोई निशाचर चार दीवारी की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े थे, वे सब वानरों द्वारा खदेड़े जाने पर भाग खड़े हुए। तदनंतर राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर नगर से बाहर निकले। उन सब की आकृति बड़ी विकराल थी। वे चार दीवारी की शोभा बढ़ाते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके वनवासी वानरों को खदेड़ने लगे और अपने उत्तम पराक्रम का परिचय देने लगे। उड़द के ढेर जैसे काले कलूटे उन भयंकर निशाचरों ने लड़कर पुनः उन चार दीवारी की वानरों से सूना कर दिया। उनके शूलों की मार से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण बहुत से श्रेष्ठ वानर धराशायी हो गए। इसी प्रकार वानरों के हाथों से खंभों की मार खाकर कितने ही निशाचर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए और कितने वहीं ढेर हो गए। तत्पश्चात वीर राक्षसों का वानरों के साथ सिर के बाल पकड़कर युद्ध होने लगा। वे नखों और दांतों से भी एक दूसरे को काट खाते थे। दोनों ओर से गर्जना करते हुए वानर तथा राक्षस इस प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। उधर श्री रामचंद्र जी भी जैसे बादल जल बरसाते हैं, उसी प्रकार बाण समूह की वर्षा करने लगे और वे बाण लंका में घुसकर वहां खड़े हुए निशाचरों के प्राण लेने लगे। कलेश और थकावट पर विजय पाने वाले सुदृढ़ धनुर्धर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी सूचना दे देकर नाराज नामक बाणों द्वारा दुर्ग के भीतर रहने वाले राक्षसों को भी मार गिराने लगे। इस प्रकार लंका में भीषण मारकाट मचाने के बाद वानर सैनिक लक्ष्य सिद्धि पूर्वक विजय पाकर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से युद्ध बंद करके शिविर की ओर लौट आए। अगले अध्याय में हम श्री राम और रावण की सेना का द्वंद्व युद्ध सुनेंगे। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।